नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार की क्या है प्रेजेंट आपकी एनर्जीज। पहले आपकी एक्वेरियस कुंभ राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज टू गुड। जिंदगी में अगर कुछ चीजों को लेके मेहनत कर रहे हो तो उस पर डट कर सामना, मतलब उसको फेस कीजिए, है ना। ऑप्शंस आ रहे हैं आपको न्यू कनेक्ट होने के लिए, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बनी हैं, वो आपको एक राइट टाइम पे मिलेंगी जरूर। चलिए देखती हूँ क्या है और डेक में। हम्म आपका अगर कहूँ तो प्यार पर से देखो, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्यार पे अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे आइसोलेशंस वाली एनर्जीज आ रही हैं। ये जिनकी भी एनर्जी है, कहूँगी जिनकी भी लाइफ की बातें बता रही है कि थोड़े से आप आइसोलेशन फेजेस में हो। हम्म कुछ चीजों को लेके छोड़ करना, अपना जगह परिवर्तन करना चाहते हो, जाना चाहते हो कहीं पे, वो कहूँगी एक सोच दिखती है दिल से। देखो रिश्ते को लेके पॉजिटिव तो हो, पर जो आप रोकते टोकते रिश्ते में कुछ भी करते हो, तो शायद सामने वाले को पसंद नहीं आता है, तो अब आपको वो चीज करने का भी एफर्ट डालने का मन नहीं है। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान इस पॉइंट पे गलत कर रहा है, मेरे को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि आपके सजेशंस का अगर कोई कद्र ना करे तो क्या करोगे फिर। तो आपकी दिख रही है कि रिलेशनशिप पे थोड़े से आइसोलेशन हैं। एंड दिमाग में भी अगर कहूँ तो दो दो बातें हैं एट अ टाइम। एंड ये करूं कि वो करूं, करूं कि ना करूं, कि अभी कुछ टाइम लूं, कुछ चीजों को लेके आप पॉजिटिव हो रहे हो फिलहाल। आपने ना रिश्ते में कहा, देखो आपका हो सकता है कि आप इंसान गलत नहीं हो, लोग आपको गलत वे में जज कर लेते हैं। आपने रिसेंट में भी अगर कहूँ तो गुस्सा इतना है ना कुछ चीजों को लेके कि बिल्कुल भड़ास निकालना चाह रहे हो कि ये ऐसा ऐसा आपने कैसे कह दिया, ये चीजें एलिगेशन या इतनी चीजें कैसे आपने कह दी, मैंने ये कहा। तो आपको अपने पर्सन पे फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे गुस्सा दिख रहा है कि गुस्सा है, लेकिन अब वो भी गुस्सा उनको नहीं दिखाना चाहते हो कि हो गया मेरा, है ना। बहुत कुछ ऐसा है जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है। बहुत बार आपने प्रूव किया, ये जिनकी भी एनर्जी बहुत बार, अब क्यों प्रूव करूं, किसे प्रूव करूं, जब सामने वाला कुछ कदर ही नहीं कर रहा है तो उसे प्रूव करने का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो आप कम्युनिकेशन अपने पर्सन से नहीं करते हुए दिख रहे हो। एंड हार्ट ब्रोकन हो, ट्रस्ट टूटा है शायद, या कुछ चीजें ऐसी हुई है कि आपने जिस चीज को लेके मना किया वही चीजें सामने वाले पर्सन ने कर रखा है। तो अब आपका कहते हैं ना कि क्या कहूँ वैसे इंसान को, आपने बहुत ट्रिक्स आजमाए, बहुत कुछ मैनिफेस्टेशंस किया, या कई लोगों से हो सकता है कि अपनी एनर्जीज भी रीड कराई, कुछ लोगों का ऐसा भी कह सकते हो कि पास में सारी चीजें कर ली, बट अब बहुत कुछ करके भी जब कुछ नहीं मिला तो आपको लग रहा है कि मेरे को अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए इस इंसान से दूरियां बनाना, आप ना रिलेशनशिप पर कहूं तो दूरियां बनाना शुरू कर दिए हो, या दूर जाना चाहते हो, न्यू ऑप्शंस, नई जिंदगी अपने आप में आगे बढ़ना चाहते हो।
कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो आप अपने आप को और ज़्यादा मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में खुद को उलझाते हुए दिख रहे हो। डिसीज़न में कहूँगी कन्फ्यूजन्स रहेंगी आपकी। बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग दिमाग जा रहा है कि इस पे इन्वेस्ट करूँ, ऐसा कमाऊँ, करियर के रिगार्डिंग सोच रहे हो। मनी बहुत हो सकता है खर्च किया हो, उस इंसान पे भी हो सकता है या इन सब चीज़ों को लेके कुछ खर्च वगैरह भी हुई हैं। आपको लगता है कि मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है ना? एलिगेशंस लगाने के अलावा वो इंसान कुछ मेरे लिए कर ही नहीं सकता, कुछ सोच ही नहीं सकता। कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही कहूँगी अगर विपरीत रिलेशनशिप में फेजेस चल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा ही रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो जितना ही रिलैक्स होना चाह रहे हैं एक्चुअल में अगर कहूँ तो मुझे रिलैक्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं ये इंसान। एंड कुछ रिन्यू चाहते हैं। ये मुझे एक ठहराव वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। आपका है ना कि एक डिसीजन लेके आप एक्शन लेना चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें सोच रहे हो, लेकिन इनका अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल कुछ लाइफ में चाह तो रहे हैं, लेकिन ये ठहराव इनकी एक एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक डर भी कह सकती हूँ कि दिखती है कुछ चीजों को लेके। कुछ चीजें हैं जो इनको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, लेकिन आपके साथ में कुछ अच्छे बिताए मोमेंट कहते हैं ना वो चीजें इनके जहन से भी निकली नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूल चुके हैं या नहीं, भले ही आप उनसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बट स्टिल कहूंगी यहाँ पे इनकी एनर्जीज में दिखती है कि ये आपको मिस भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। एंड देखो लाइफ में कुछ चीजों को लेके एम्बेंडेंस तो है, हो सकता है न्यू करियर या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इनकी भी दिख रही है कि रिगार्डिंग ये प्लान्स कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, करियर वाइज आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड दोराहा जीवन है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि देखो आप मुझे थोड़ा डिप्रेशन में दिख रहे हो, ये डिप्रेशन इस इनके तरफ में कहूंगी डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये कहूंगी कि आपके बिताए साथ में अच्छे मोमेंट को जरूर सोच रहे हैं कि कुछ गलतियां इन्होंने की हैं, इन्होंने तभी कहूंगी इनका भी कहूंगी ओ माय गॉड देयर इज अ, या आप दोनों के रिश्ते में किसी के वजह से कहते हैं ना कि उस इंसान के वजह से इंसान ने कुछ अपने आप में डिस्टेंस या नहीं सुना आपको, नहीं सुनते हैं आपको, ये भी कह सकती हूँ कि आपने बहुत समझाया लेकिन फिर भी वही चीजें हैं। हम्म, तो आपके पर्सन भी थोड़े से हार्ट ब्रोकन हैं बट जिद्दी हैं। देखो एक्शंस कुछ आपको लेके तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या तो कोई रोक रहा है या तो खुद से ही ऐसी अपनी इस हिसाब से कुछ चीजें कहते हैं ना रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं। देखो ये अगर कहूँ ना आपको लेके सोचते हैं तो थोड़ा फेयर होना जरूर चाहते हैं कि आपने क्या किया है इनके लिए, आपने क्या वक्त दिया है, क्या क्या किया है, तो उस रिगार्डिंग कुछ फेयर होना जरूर चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। बट फिलहाल करते या लेते हुए कोई एक्शंस आपकी तरफ में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। करियर पे कोई इन्वेस्टमेंट या बड़ा कुछ चीजों उस पे जरूर ध्यान है। चलो देखते हैं आउटकम एनर्जीज में आपके तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज। आपके पर्सन को अगर कहूँ ना तो कोई सही इंसान की जरूरत है कि जो इनको सही से गाइड कर पाए एंड सही गलत के एक कहते हैं ना कि कौन इनके लिए सही है, कौन सच्चा है, कौन गलत है, वो चीजों को समझाए। द वर्ल्ड देयर इज समथिंग कि आपका कुछ बदल तो रहा है, कुछ क्लोजर्स है, कुछ नया पड़ाव आता हुआ दिख रहा है। कई लोगों के केसेस में कहूँ तो आपकी तरफ में आपका जगह जहाँ आप हो वो चीजें बदलते हुए दिख रही हैं, या बदलाव, या आप अपना प्रेजेंट जगह छोड़ के कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर फेजेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अपने से हो सकता है, या कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप जाके फिर वापस आओ, लेकिन कुछ टाइम के लिए कहीं बिताओ टाइम। यहाँ देखते हैं क्या है। बार बार देखो ऐसा नहीं कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है जो अब आप कर रहे हो या जिस हिसाब से आप कंट्रोल कर रहे हो, इनको फर्क पड़ता है। तभी कहूंगी थॉट्स माइंड में दिल में है जरूर आपको लेके, भले कहीं ना कहीं।
लेकिन ये चाहते नहीं है कि आप इनको छोड़ के या अपने हिसाब से कुछ आगे एक्शंस लो, ये भी कहूँगी इनकी सोच में नहीं दिखती हैं। चलिए देखते हैं क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं एनर्जीज़ को, आपकी तरफ में देखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपकी ना ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हील होते हुए दिख रहे हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, स्टार्स और कुछ कहते हैं ना ब्राइटन होते हुए दिख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। हेल्थ वाइज हो सकता है कि आप थोड़े से कॉन्शियस भी होते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो भी सकता है, बट फिर भी आप कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हो। एंड रहना भी चाहिए इंसान को। लेकिन आने वाले समय में अगर कहूँ तो आप इनको लेके थिंकिंग हटा नहीं पाओगे। वो चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगी या सोचने पे मजबूर करेंगी। दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। इधर देखते हैं क्या है। ये इंसान में आपको इमोशंस कम देखने को मिलेगा। ये इनके हिसाब से जो चीज़ें इनको फेयर लगेगी वो एक्शंस भी हो सकता है कि कुछ टाइम में वैसा लें या सोचें, करें। एंड थोड़ी-सी हुक एंड क्रुक वाली भी एनर्जीज़ हैं। अगर इनमें कुछ बुरी आदतें हैं तो वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ होके कहते हैं ना कि वो चीज़ें प्रेशर्स, अगर कम्युनिकेशन हो तो प्रेशर्स या अपने हिसाब से रहेंगे। एंड मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं, करियर पे भी खुद को बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं। अगर जिनके केसेस में बातें होती हैं तो इमोशंस कम दिखेंगी, लॉजिकल इंसान आपको कम ज़्यादा दिखेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखेंगे। बट केओस कहूँगी नहीं दिख रहा है मुझे कि लड़ाई झगड़े कलेश, नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकती हूँ, बिकॉज़ आपकी तरफ से भी मुझे नहीं दिख रहा कि आप कोई सीन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। कुछ चीज़ें अगर अच्छी मैनिफेस्ट कर रहे तो टाइम जोन में मत बंधो। कुछ इन नियरेस्ट फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में कुछ अच्छी अगर होती हैं, कुछ चीज़ें हीलिंग होती हैं, तो उसे ज़रूर आप समझें एंड आगे बढ़ें लाइफ में। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे जिनसे भी तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन स्टिल ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग आई है ज़रूर क्लेम करें। अपनी अगर रेटिंग चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।